हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा बैक टू बैक मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मैं उन टॉपिक को ज्यादा ले रहा हूं जिन टॉपिक में बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट है, ठीक है ना। जैसे ब्रिक टेस्ट में अक्सर बच्चों के डाउट रहता है, तो अपन ये जो विद्यासागर पब्लिकेशन की किताब है इसमें से क्वेश्चंस में उठा रहा हूं। आई बात समझ में, ठीक है ना। चले देखो, यहां से आज अपन पूरा का पूरा एक सेट हल करेंगे। 10 सवालों का पूरा एक सेट हल करेंगे। अब जो भी वीडियो आपके सामने आएगा उस वीडियो में यहां से डेट डली होगी। जैसे आज 2 जुलाई वाला वीडियो है तो यहां से 2 जुलाई की डेट डली है, तो हर वीडियो में आपको डेट डली होगी। उस डेट के सारे वीडियो आपको क्या करना है, डेली डेली देखते चलना है, ठीक है ना। चले, जो भी बच्चा नया हो, सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि काफी अच्छी प्रैक्टिस में बच्चों की यहां से करवा रहा हूं। देखो, जो बच्चा पहले से जुड़ा है, जो बच्चा नया है, सब लोग इन सवालों को बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो, यहां से ए बी सी डी और ई अपन यहां से देखेंगे भाई, ए कितने से कनेक्टेड है, बी कितने से टच है, सी डी ई कितने कितने से टच है। जैसे यहां से अपन ए का देखेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया था भाई, जिसका आपको देखना हो उसका छोटा वाला भाग लीजिए, ठीक है ना। जैसे अपन को ए का देखना है तो ए का अपन क्या करेंगे, छोटा वाला भाग। अब आस पास के गिनते समय भी आप किसको गिनेंगे, छोटे छोटे भाग को गिनेंगे। जैसे आपने छोटे छोटे भाग को गिना तो यहां से एक का उत्तर कितना आ गया बेटा, यहां से 2 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अपन देखेंगे सदिश बी का कितना हो जाएगा बेटा। जो ईंट कोने में है, जो ईंट कोने में है, कोने वाली ईंट को आप लोग बहुत इजीली गिन सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोने वाली ईंट को नॉर्मली गिन लेना। जैसे ऊपर वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो कोने वाली ईंट को आप लोग बहुत इजीली गिन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रिक्स का प्रयोग नहीं करना। जो ईंट आपके कोने में है, ठीक है ना। चलिए, तो 3 और 2 टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, यहां से 5 हो गया। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो कि कुछ हाई लेवल का आपसे पूछेगा। आई बात समझ में। एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़िए, ज्यादा फायदे में रहोगे। जबरदस्ती उन चीजों में फंसने का कोई मतलब नहीं है जिन चीजों का अपने एग्जाम के साथ में कोई वास्ता नहीं है। आई बात समझ में। कई सारे बच्चे परेशान रहते हैं कुछ अलग ही पैटर्न के सवाल लेकर, तो यार वो परीक्षा में आएंगे नहीं ऐसे सवाल। आज दिन तक नहीं है तो अब क्या आएंगे। चलिए, देखो यहां से आप बात करेंगे सर, यहां से सी बेटा, काउंटिंग करते समय छोटे छोटे को, जैसे ऊपर छोटा, ये छोटा, ये छोटा। लेकिन यहां से जैसे आप नीचे आएंगे तो बड़ा वाला आपको मिला, इस बड़े वाले को कभी काउंट नहीं करना। इस बड़े वाले के हमेशा छोटे भाग पर जाना है और इस छोटे के बगल वाले को भी लेना है। तो यहां से 3 और 2 टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर सी कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 5 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब ये बड़े में नहीं जाकर छोटे में कैसे जाना है, ये देखो मैं ऑलरेडी बहुत सिखा चुका हूं। तो जो बच्चा इस क्लास को पहली बार देख रहा हो, पुरानी क्लासेस देखेंगे ना ब्रिक्स वाली, सारा मामला समझ में आ जाएगा। देखो यहां से डी आप बोलेंगे सर कोने वाली ईंट को तो वैसे ही देख लो बेटा, कोने वाली ईंट को वैसे ही देख लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कोने वाली ईंट को वैसे ही देख लो, 3 और 1 टोटल मिलाकर कितना हो गया, यहां से 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अपन बोलेंगे सर ई, भाई ई अपनी ये रही। देखो यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, बस ये तो कनेक्टेड था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर ई नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड हो गई बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गई। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर अपन चलेंगे। वीडियो को पॉज करके इन सभी सवालों के उत्तर आप लोग दीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल,
बेटा यहां से जो ऊपर वाली ईंट है वो किस किस से कनेक्ट है? भाई ऊपर वाली ईंट का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है कि वो किस किस ईंट पर रखी हुई है, बस उसी से कनेक्टेड है। तो ऊपर वाली ईंट आप बोलेंगे सर दो ईंटों के ऊपर रखी है, तो फिर ये कितने ईंटों से कनेक्टेड है? बेटा दो से कनेक्टेड है। ऊपर वाली ईंट कितनी ईंटों के ऊपर रखी है, बस उतनी उसी से कनेक्टेड हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर बी नाम की जो ईंट है बेटा किस किस से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे सर ये तो कोने वाली ईंट थी। कोने वाली ईंट को नॉर्मल तरीके से ही आप लोग देख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कोने वाली ईंट को नॉर्मल तरीके से ही देखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। टोटल मिलाकर बी कितने से कनेक्टेड हो गया? बेटा यहां से 4 से कनेक्टेड हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर सी नाम की जो ईंट है कितने से कनेक्टेड है? बेटा सी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे सर यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे तो बड़ी वाले को काउंट नहीं करना, इस बड़ी वाले के छोटे भाग पर जाएंगे और इसके बगल वाले को भी लेंगे। यही तो ट्रिक है अपनी, ठीक है ना। 3 2 5 टोटल मिलाकर कितना हो गया? बेटा यहां से 5 हो गया। अब जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही, मेरे पुराने वीडियोस देखो। ब्रिक का कम से कम ये 15वें नंबर का वीडियो होगा अगर आप लोग देखेंगे तो, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन बात करेंगे सर डी नाम की जो ईंट है बेटा कोने वाली ईंट है। कोने वाली ईंट को आप लोग वैसे ही देख सकते हैं, ये हो गई और ये हो गई। कोने वाली ईंट तो वैसे ही दिख जाएगी। तो यहां से कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 2 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ई नाम की जो ईंट है, देखो ये और यहां से ये। हमेशा काउंटिंग करते समय छोटे छोटे को करेंगे। तो यहां से कितना आ गया? बेटा यहां से 4 आ गया। इसमें जो रेगुलर बच्चा मेरी क्लासेस देख रहा होगा उसको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो बच्चा पहली बार आया होगा चैनल पे उसको समस्या है। तो मैं आपको एक राय देता हूं, जो पहली बार आया है प्लेलिस्ट में जाइएगा, टोटल मिलाकर 61 वीडियोज हैं। अगर उनको आपने पूरा देख लिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं साइको में आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अब खड़ी ईंटें आ गई। खड़ी ईंटों का कॉन्सेप्ट भी लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था। आप बोलेंगे सर खड़ी ईंट है, लेकिन छोटी वाली ईंट पर फोकस कर लो बेटा, ये कनेक्ट ये कनेक्ट, ठीक है ना। चले फिर यहां से आप लोग देखेंगे भाई आइड साइड वाली तो अपन ने देख ली, लेकिन जब भी खड़ी ईंट की बात आती है तो नीचे वाली भी अपन देखते हैं। आप लोग देखेंगे ये जो खड़ी ईंट है वो नीचे कौन सी ईंट से कनेक्टेड है? आप बोलेंगे सर इस एक ईंट से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई ए कितने से कनेक्टेड हो गया? यहां से 3 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए इसमें कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। जब भी खड़ी ईंट आती है तो हमेशा नीचे वाले को भी देखा जाता है, भाई नीचे कितनी ईंटों से टच है। जैसे यहां से बी की अपन बात करेंगे, जैसे यहां से बी की अपन बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर बी नाम की जो ईंट है ना वो कोने वाले ईंट है, और कोने वाले ईंट को बहुत इजीली गिन सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये कनेक्ट ये कनेक्ट ये कनेक्ट और ये कनेक्ट। कोने वाली ईंट को बहुत इजीली अपन गिन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या यहां से ये 4 ईंटें कनेक्ट है क्या? भाई जब भी खड़ी ईंटें आती है ना तो आपका जो कान है वो थोड़े खुल जाने चाहिए। जब भी खड़ी ईंटें आएगी कान खुल जाने चाहिए। ये भी खड़ी ईंट है, ये आपने काउंट कर लिया, ठीक है ना, ये तो खुद ही है। सॉरी यहां से आपने काउंट कर लिया। ये भी खड़ी ईंट है, ये आपने काउंट कर लिया। ये भी खड़ी ईंट है, ये भी आपने काउंट कर लिया। क्या इसको भी काउंट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है ना यार। भाई ये वाली जो ईंट है, ये पूरी की पूरी जो ईंटें हैं, आप बोलेंगे सर इस लाइन में जो पूरी की पूरी ईंटें हैं वो सारी की सारी क्या होगी? कनेक्टेड होगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ये हैं चलिए
आप यहां से इस बात का हमेशा विशेष ख्याल रखिएगा, चलिए जैसे यहां से मैं आपको बोलूं भाई ये वाली 8 अगर नीचे वाली से कनेक्टेड है, अगर ये वाली 8 नीचे वाली से कनेक्टेड है, क्या ये दोनों भी इस नीचे वाली से कनेक्टेड नहीं होगी? क्या आराम से होगी, क्योंकि ये वाली जो ईंट है ये पूरी की पूरी कनेक्टेड है। तो इसके सामने ये जितनी भी छोटी छोटी ईंटें आ रही होगी ये भी क्या होगी बेटा, आपस में कनेक्टेड होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन ने वही दिमाग लगाया, यहां से अपन ने वही दिमाग लगाया। आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये बी तो कोने वाली ईंट थी, आराम से चीजों को गिन सकते हैं, लेकिन जब भी खड़ी ईंट की बात आती है तो ऊपर वाला भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कान खोल के ऊपर वाले को भी गिनना पड़ेगा। चलिए आप बोलेंगे सर खड़ी वाली ईंट ये है, जो आप बोलेंगे भाई इससे क्या थी, कनेक्टेड थी, ठीक है ना। अब इसके सामने ये जितनी भी ईंटें आ रही होगी ये भी आपस में क्या रहेगी बेटा, कनेक्टेड रहेगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे, और वैसे भी देख सकते हैं आप बोलेंगे सर अपन ने आराम से काउंट कर लिया, खड़ी वाली ईंट पर जाएंगे, भाई ये वाली ईंट काउंट कर ली क्या, बिल्कुल कर ली। ये वाली ईंट काउंट कर ली क्या, बिल्कुल कर ली। ये वाली ईंट काउंट कर ली क्या, बिल्कुल कर ली। फिर यहां से क्या ये वाली ईंट आपके नीचे टच नहीं होगी क्या, भाई ये वाली ईंट खड़ी ईंट है, क्योंकि खड़ी ईंट कैसे पता चला किसी ईंट का अगर ऊपर छोटा भाग दिखाई दे तो बड़ा वाला कहां जाएगा, नीचे जाएगा, इसका मतलब वो ईंट खड़ी हो गई। तो यहां से ये वाली ईंट है, आप बोलेंगे सर ये नीचे जाएगी, तो नीचे भी किसी न किसी ईंट के साथ टच करेगी। ये वाली ईंट जैसे ही नीचे जाएगी तो आप बोलेंगे सर इसी के साथ टच करेगी, ठीक है ना। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, भाई ये वाली नीचे अगर टच है तो इसके सामने ये जितने भी बन रहे होंगे ये सारे के सारे भी क्या होंगे बेटा, कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जब भी आप लोग बात करेंगे खड़ी वाली ईंट की तो ऊपर वाला जरूर देखेंगे, भाई ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, आप बोलेंगे सर ये भी हो जाएगा। ये वाली ईंट भी खड़ी है, नीचे किसी न किसी के साथ टच होगी और इसी के साथ वो टच थी, ठीक है ना। तो 4 और 1 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 5 हो जाएगा। अब ये सवाल अगर पहले से किए होंगे ना ऐसे सवाल, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा परीक्षा में करने में। बेटा सी को अपन देखेंगे, यहां से सी को अपन देखेंगे, ये वाली ईंट भी खड़ी वाली ईंट है, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये और ये कनेक्ट, ठीक है ना। चलिए लेकिन जैसे आप लोग नीचे जाएंगे तो आप बोलेंगे सर नीचे वाली ईंट भी तो कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहां से 4 और 1 टोटल मिलाकर कितना आ गया बेटा, यहां से 5 आ गया। आई बात समझ में। चलिए चलिए फिर यहां से डी वाली ईंट को देखेंगे, आप बोलेंगे सर डी वाली ईंट ये रही, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ये जो ईंट थी क्या नीचे वाली से कनेक्टेड नहीं थी क्या, बिल्कुल थी। जब भी खड़ी ईंट आती है तो नीचे वाला आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। बेटा गला बिल्कुल खराब है, तबीयत भी बिल्कुल खराब है, लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता। मैं यह चाहता हूं भाई आपका कोई भी नुकसान नहीं हो, ठीक है ना। चले नहीं तो क्लास लेने की बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है आज, लेकिन मैं नहीं चाहता भाई आपका नुकसान हो, आपके लिए एक एक दिन बड़ा कीमती है। चले फिर यहां से अपन ने देखा सर ई नाम की ईंट ये रही बेटा, ये हो गया, ये हो गया, और यहां से बेटा खड़ी ईंट है तो नीचे वाले से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी, ठीक है ना। तो यहां से टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, यहां से 3 से कनेक्टेड हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे ए बी सी डी और यहां से ई।
देखो यहां से अगले सवाल में अपन चलेंगे तो आप बोलेंगे सर ए नाम की ईंट ये रही, ए नाम की ईंट ये रही, हमेशा छोटे वाले भाग को पकड़ना है, ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है ना। चले सर ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, और आप बोलेंगे भाई ये वाला कनेक्ट हो गया। चले अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर ये वाली जो ईंट है आप लोग देख सकते हैं भाई ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है और नीचे वाला भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 3 और 2 टोटल मिलाकर कितना आ गया, आप बोलेंगे सर यहां से 5 निकल के आ गया। जो तरीका मैंने आपको सिखाया था उससे भी आप लोग जा सकते थे। देखो कैसे, भाई छोटी वाली ईंट ये हो गई, इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, लेकिन जैसे ही इधर जाएंगे बड़ा वाला पोर्शन मिला, बड़े वाले पोर्शन को काउंट नहीं करना, इसके छोटे भाग पर गए और इस छोटे के बगल में जितने भी बेटे हैं सभी को काउंट करना है, ठीक है ना। तो यहां से 4 और यहां से 2 टोटल मिलाकर बेटा ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, यहां से 6 से कनेक्ट हो जाएगा। पहले भी अपन ने 6 निकाला होगा, गिनने में कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी। देखो ए नाम की ईंटियां हैं तो ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये चले तो यहां से आपने देखा भाई 4 और 2 टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, यहां से 6 हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से आप लोग देखेंगे सर बी नाम की जो ईंट है, ये बी नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है बेटा, ये और ये, ठीक है ना। चलिए फिर आपने देखा सर ये नीचे भी जा रही थी, क्या नीचे किसी ईंट से कनेक्ट है क्या, भाई नीचे वाली इस ईंट से कनेक्ट है, नीचे वाली ईंट पर जरूर फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपने देखा भाई बी अपना कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 3 से कनेक्टेड हो गया। फिर यहां से अपन चलेंगे सर सी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, सी नाम की जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर यहां से है ना, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट। चलिए और भी किसी से कनेक्ट है क्या, भाई आप बोलेंगे सर यहां से अपन चलेंगे तो ये बड़ा वाला पोर्शन है, बड़े वाले पोर्शन को ध्यान नहीं देकर इसके छोटे वाले भाग पर जाओ और छोटे वाले के बगल वाले को जाएंगे, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 4 से कनेक्टेड हो गया। नॉर्मल तरीके से भी देखोगे ना तो भी आ जाएगा, कई सवालों को नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हो। ट्रिक कहां लगानी है ये जब सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे आपको लग रहा है क्या कि इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत थी, नहीं थी, इसमें वैसे ही दिख रहा था। भाई आप बोलेंगे सर नीचे 2 हो गए है ना, और यहां से साइड में 2 हो गए, टोटल मिलाकर सी कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 4 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर यहां से डी नाम की जो ईंट है बेटा कितने से कनेक्टेड है, डी नाम की ईंट ये हो गया, ये हो गया। अच्छा नीचे वाले से किसी से कनेक्टेड है क्या, भाई खड़ी वाली ईंट नीचे वाले से कनेक्ट होगी, दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर कितने ईंटों से कनेक्टेड है बेटा, 3 ईंटों से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे सर ई नाम की जो ईंट है वो कितनी ईंटों से कनेक्टेड है बेटा, कोने वाली जो ईंटें होती हैं, कोने वाली जो ईंटें होती हैं उनको गिनना बहुत आसान होता है। आप बोलेंगे सर ये और ये हो गया। चले ये तो अपन ने गिन लिया, लेकिन क्या कोई खड़ी वाली ईंट थी क्या जो इसको टच कर रही थी, आप बोलेंगे सर खड़ी ईंट ये थी। भाई जिस ईंट का छोटा भाग ऊपर दिखाई देगा वो खड़ी ईंट हो जाएगी, ये वाली खड़ी ईंट है क्योंकि ऊपर छोटा भाग दिखाई दे रहा था, काउंट कर लिया, ये वाली खड़ी ईंट है, काउंट कर लिया। चलिए आप बोलेंगे सर ये वाली भी खड़ी ईंट है, लेकिन इस वाली को ये वाली ईंट टच नहीं करेगी, ठीक है ना। चलिए और बाकी कोई सी भी खड़ी ईंटें नहीं है, टोटल मिलाकर कितने से हो गया बेटा, यहां से 4 से हो गया। क्योंकि जब आप खड़ी ईंटें आती हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई ऊपर वाली जो खड़ी ईंटें हैं वो क्या कनेक्टेड तो नहीं है। देखो ऊपर वाली इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, आप बोलेंगे सर ये दोनों काउंट नहीं होगी, ये वाली जो दोनों ईंटें हैं वो इस वाली से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए
तो यहां से आपने देखा भाई टोटल मिलाकर कितनी आ गई, यहां से 4 निकल के आ गई। देखो यहां से आप बोलेंगे सर ए बी सी डी और यहां से ई है। चलिए देखो यहां से अपन देखेंगे सर ए नाम की जो ईंट है, ए नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है। बेटा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या नीचे किसी ईंट से कनेक्टेड है क्या? बेटा नीचे वाली इस वाली ईंट से कनेक्टेड है। टोटल मिलाकर इस एक का कितना हो गया? बेटा यहां से 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे सर बी नाम की जो ईंट है, बी नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है। आप बोलेंगे सर ये और यहां से ये। लेकिन आपको ये भी देखना है भाई बी नाम की जो ईंट है वो खड़ी वाली ईंट है। कैसे? अगर ऊपर छोटा वाला पोर्शन दिखाई दे तो आप बोलेंगे सर जैसे ही अपन खड़ी ईंट की बात करेंगे तो नीचे वाली से कनेक्ट होगी। बी वाली ईंट का छोटा भाग दिखाई दिया तो आप बोलेंगे सर नीचे वाली जो ईंट है उससे भी कनेक्टेड होगी। अब यहां से जो बी वाली ईंट है वो नीचे देखो, नीचे 2 ईंटें हैं, क्या वो दोनों से ही कनेक्ट है? क्या वो एक से कनेक्टेड है? वैसे ही देख लो भाई बी नाम की जो ईंट है अगर ऐसे आगे बढ़ाएंगे, अगर ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो इससे भी और इससे भी, ये दोनों से ही कनेक्टेड थी, ठीक है ना। तो यहां से 4 और 2 टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा? बेटा यहां से 6 निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? देखो कैसे, देखो यहां से कैसे आप बोलेंगे सर बी नाम की ईंट ये रही। भाई आस पास वाले छोटे छोटे गिन लो, लेकिन खड़ी ईंट नीचे वाले से कनेक्ट होगी। अब नीचे अपनी 2 ईंटें हैं, यहां से कैसे पता चलेगा किससे कनेक्टेड है? तो यहां से इस बी के साइड में जो ईंट है उसको आप लोग नीचे तक देख लो। इस बी के साइड में जो ईंट है इसको नीचे तक देख लो। तो यहां से आप लोग पाएंगे सर ये कितने से कनेक्टेड है? बेटा 2 से कनेक्टेड है। तो यहां से 4 और 2 टोटल मिलाकर कितना आ गया? यहां से 6 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे, यहां से अपन बात करेंगे सर सी वाली जो ईंट है, बेटा सी वाली ये रही, ये। अब सी वाली ईंट देखो नीचे वाली से भी कनेक्टेड है, तो 3 और 1 टोटल मिलाकर कितना आ गया? बेटा यहां से 4 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले इसके अलावा अपन बात करेंगे सर यहां से डी वाली ईंट की। बेटा कोने वाली जो ईंट होती है नॉर्मल तरीके से गिन लो। कैसे गिनेंगे? ये और ये तो अपन ने गिन लिया, ये तो आसपास वाली गिनी है। लेकिन कोई खड़ी ईंट है क्या जो इस वाली ईंट को टच कर रही थी? आप बोलेंगे सर खड़ी वाली ईंट में अपन इसको गिन चुके, अपन इसको गिन चुके, अपन इसको गिन चुके, ठीक है ना। चलिए यहां से क्या ये वाली जो ईंट है वो भी इससे कनेक्टेड है क्या? क्या ये वाली जो ईंट है वो भी इससे कनेक्टेड है क्या? कैसे पता चलेगा? देखो पता कैसे चलेगा? आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा? बहुत आसान है भाई। ये वाली ईंट है, ये वाली ईंट आप बोलेंगे, ये वाली जो ईंट है आप बोलेंगे सर किस किस से कनेक्टेड है? क्योंकि ये नीचे वाली ईंट है, इसके ऊपर वाली ईंटें आ रही होगी, तो आप बोलेंगे सर ये वाली जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है? जैसे इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर ये भी लपेटे में आ गई, ये भी लपेटे में आ गई, ये भी आ गई और यहां से ये भी आ गई। आई बात समझ में? ठीक है ना। चले तो यहां से अपन देखेंगे, यहां से अपन देखेंगे ये दोनों तो सेम ही है। यहां से अपन देखेंगे भाई 3 1 4 5 6 7 टोटल मिलाकर ये जो डी था वो कितने से कनेक्टेड था? बेटा यहां से 7 से कनेक्टेड था, ठीक है ना। चलिए और वैसे भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं जैसे डी अपने पास में है, आप बोलेंगे सर ये कनेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे आप बोलेंगे सर बड़े वाले के छोटे भाग पे जाओ और इसके बगल वाले को भी काउंट कर लो, ठीक है ना। जैसे ही अपन ऊपर गए सर बड़ा वाला भाग मिला, इस बड़े वाले के छोटे भाग पर जाओ और इसके बगल वाले को भी काउंट कर लो। टोटल मिलाकर 4 2 6 और यहां से
टोटल मिलाकर कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 7 आ गया। ठीक है ना भाई, मैंने वही तरीका लगाया जो मैं आपको सिखाया हूं। ऊपर जाएंगे, बड़ा मिला, बड़े के छोटे भाग पर जाओ, बगल वाले को भी लो। ऊपर गए, बड़ा मिला, बड़े के छोटे भाग पर जाओ और यहां से बगल वाले को भी लो। टोटल मिलाकर कितना आ गया बेटा, यहां से 7 निकल के आ गया। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे सर ई नाम की जो ईंट है बेटा, ई नाम की जो ईंट है ये अच्छा नीचे वाले से कितने से कनेक्टेड है बेटा, 2 से कनेक्टेड है। ई नाम की ईंट नीचे कितने से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है। तो 3 और 2 टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर कितना निकल के आ गया, यहां से अपना 5 निकल के आ गया। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पर अपन बढ़ेंगे। ए बी सी डी और यहां से ई, बताइए। देखो यहां से अपन देखेंगे सर ए नाम की जो ईंट है, आप बोलेंगे सर ये रही बेटा, ये और ये, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। तो यहां से ए नाम की जो ईंट है वो 4 से कनेक्टेड है। इस डायग्राम में कोई सी भी खड़ी ईंट नहीं है। अगर खड़ी ईंट कोई सी भी नहीं है तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर बी नाम की जो ईंट है बेटा, कोने वाली ईंट को नॉर्मल तरीके से गिन लिया करो। जैसे आप बोलेंगे सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कोने वाली ईंट को नॉर्मल तरीके से गिनेंगे, बहुत इजीली उत्तर निकल के जाएगा। 3 और 1 टोटल मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से 4 निकल के आ गया। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से सी नाम की जो ईंट है, जो सी नाम की ईंट है ये भी कौन सी ईंट है बेटा, कोने वाली ईंट है। ठीक है ना, तो यहां से ये और यहां से ये हो गया, है ना, ये तो सेम ही है, सेम ही है। तो यहां से टोटल मिलाकर सी नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, 3 से कनेक्टेड है। चलिए क्योंकि आप छोटे वाले पोर्शन को लेकर चलेंगे तो भी तो इन तीनों को ही काउंट करेंगे ना भाई, बड़ा वाला पोर्शन कुछ आया ही नहीं, तो यहां से 3 से हो गया। फिर यहां से अपन चलेंगे डी वाले पोर्शन में। देखो यहां से डी वाला जो पोर्शन है वो आप बोलेंगे सर ये भी कोने वाला है। कोने वाले को गिनना बहुत आसान है, ये टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड हो गया बेटा, 3 से हो गया। कोने वाले को गिनना देखो बहुत आसान है। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से अपन चलेंगे ई नाम की जो ईंट है वो किस किस से कनेक्टेड है। देखो ई नाम की ईंट ये रही, ये और यहां से ये, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई ई नाम की जो ईंट है वो कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 5 से कनेक्टेड है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। ए बी सी डी और यहां से ई। देखो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से खड़ी ईंटें हैं, अगर खड़ी ईंटें आ गई तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा खुल जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए सर यहां से जो खड़ी वाली ईंट है आप बोलेंगे ए, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट। चलिए क्या इसके अलावा किसी और से कनेक्टेड है क्या भाई, नीचे तो कोई से ईंट ही नहीं है। अभी तक जो सवाल अपन देख रहे थे उसमें आप लोग देख रहे थे भाई नीचे ईंटें थी, तो नीचे वाली जो ईंट है खड़ी वाली ईंटों से कनेक्टेड होगी। लेकिन इस सवाल में आप लोग देखेंगे तो नीचे तो कोई ईंट है ही नहीं, तो यहां से उत्तर में कितना मिलेगा बेटा, यहां से 2 मिलेगा। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर बी नाम की जो ईंट है, बी नाम की जो ईंट है सर ये हो गया और ये हो गया। भाई खड़ी ईंट तो है लेकिन नीचे कोई ईंट होना भी तो चाहिए, नीचे तो कोई ईंट है ही नहीं, तो यहां से बी का भी कितना हो गया बेटा, यहां से 2 निकल के आ गया। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से अपन सी की बात करेंगे बेटा। सी देखो यहां से दोनों और ये देखो यहां से खड़ी ईंट तो है लेकिन नीचे कोई से भी ईंट नहीं है, तो यहां से टोटल मिलाकर कितना आ गया बेटा, यहां से 4 निकल के आ गया। ठीक है ना, चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर यहां से डी नाम की जो ईंट है, डी नाम की ईंट ये देखो नीचे आपकी कोई से भी ईंट नहीं है,
तो इसका भी कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 2 आ जाएगा। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे सर ई नाम की जो ईंट है, देखो ई नाम की ईंट, ये दोनों खड़ी ईंट तो है, लेकिन नीचे ईंट भी तो होना चाहिए। टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर कितने से कनेक्टेड है, आप बोलेंगे बेटा 4 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ए बी सी डी और यहां से ए। चलिए देखो यहां से अपन बात करेंगे सर यहां से ए नाम की ईंट, बेटा जो ऊपर वाली ईंट होती है उसका लॉजिक बहुत आसान है भाई, कितनी ईंटों पर रखी है, ठीक है ना। तो ऊपर वाली ईंट आप बोलेंगे सर 3 ईंटों पर रखी है, तो फिर इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 निकल के जाएगा। वैसे यहां से बी वाली ईंट पर चलेंगे, देखो बी वाली ये रही, ये और ये, लेकिन जैसे ही अपन ऊपर देखेंगे तो ऊपर तो एक ही ईंट थी, तो इसको तो काउंट करना ही पड़ेगा। तो यहां से टोटल मिलाकर आप बोलेंगे सर कितना निकल के आ गया बेटा, 5 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे बेटा यहां से सी, यहां से जो सी वाली ईंट है आप बोलेंगे सर ये वाली सी वाली ईंट है, ठीक है ना। किस किस से कनेक्ट है बेटा, ऊपर वाली से, इससे और इससे। टोटल मिलाकर सी वाली जो ईंट है वो कितने से टच हो गई बेटा, यहां से 4 से टच हो गई आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसी लेवल के सवाल पेपर में मिलेंगे, बस जल्दी जल्दी बनाना है, आई बात समझ में। देखो यहां से डी नाम की जो ईंट है वो आप बोलेंगे सर ये और ये, टोटल मिलाकर कितने से कनेक्टेड है बेटा, यहां से 2 से कनेक्टेड है। और कोने वाली ईंट को वैसे भी गिन सकते थे, 2 से कनेक्टेड है। देखो यहां से ई वाली जो ईंट है आप बोलेंगे सर ये तो कोने में है, कोने वाली ईंट को नॉर्मली गिन लो, आप बोलेंगे सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोने वाली ईंट को नॉर्मली गिनेंगे तो यहां से कितना मिलेगा बेटा, यहां से 3 मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए फिर यहां से अपन देखेंगे अगला सवाल, यहां से ए बी सी डी और यहां से ई। चलिए देखो यहां से अपन ए की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से ए, देखो यहां से ये और यहां से ये, टोटल मिलाकर ए कितने से टच हो गया बेटा, यहां से 3 से टच हो गया, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बात करेंगे बेटा बी की, देखो यहां से बी ये रहा, ये और ये, बस 2 से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बी कितने से कनेक्टेड हो गया, यहां से 2 से कनेक्टेड हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर यहां से अपन सी की बात करेंगे, आप चाहो तो सी वाले तो कोने वाले 8 थी, वैसे नॉर्मल तरीके से गिन लेना, सर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कोने वाली 8 को नॉर्मल तरीके से ही कर लोगे ना तो भी कोई समस्या नहीं है। आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया बेटा, यहां से 3 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए यहां से डी वाली ईंट को जाएंगे, भाई डी वाली ईंट ये रही बेटा, ये और ये, टोटल मिलाकर डी वाली जो ईंट है वो कितने से कनेक्ट हो गई, 2 से कनेक्ट हो गई। अब यहां से अपन जाएंगे ई वाली जो ईंट है, देखो ई वाली ईंट, ये और ये, टोटल मिलाकर ई वाली जो ईंट है कितने से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलिए तो पूरा का पूरा मैंने एक सेट आपको करवाया। जो भी बच्चा नया हो सब्सक्राइब कर लेना। बैक टू बैक मेरी क्लासें 2 चैनल पर चलती हैं, एक चैनल मेरे वाले पर चलती है, दूसरी जो क्लास है मेरे वाली आकाश सर के चैनल पर चलती है, आप लोग जानते भी होंगे सर को, ठीक है ना। तो बैक टू बैक मेरी 2 क्लासें चलती हैं, एक तो सर के चैनल पर चलती है एचएससी सरकारी नौकरी पर, और यहां से दूसरी क्लास मेरे खुद के चैनल आर के विद्यापीठ पर चलती है। तो आप लोग दोनों ही क्लासों का फायदा उठाओ, आपको तो पढ़ना है, कहीं से भी पढ़िए, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।